बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से पहले हमें सर्कुलर मोशन का पता होना चाहिए कि ऐसी बॉडी जो एक सर्कल में मूव करे उस बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन है? वो बॉडी, अगर किसी बॉडी की मोशन सर्कल में है तो डेट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर, ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही हो। जब कोई बॉडी पर फोर्स लगे और वो फोर्स उस बॉडी को मजबूर कर दे सर्कल में मूव करने के लिए, तो उस फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट्स सपोज करें आप एक पत्थर को, एक बॉडी है उसका मैस है, मैं उसको स्ट्रिंग के साथ बांधे। स्ट्रिंग के साथ बांधने के बाद जब आप उसको क्या करेंगे? सर मूव करें, ये हाथ हमारा सेंटर की तरफ उस को लगाएगा और ऐसे वो सर्कल में मूव होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये हाथ फोर्स लगाता रहेगा सेंटर की तरफ, वो बॉडी सर्कल में मूव करती रहेगी। तो ये फोर्स, जो सी फोर्स है, उस फोर्स को कौन सी फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेट्स सपोज कर ले एक बॉडी या मैस है और वो बॉडी सर्कल में मूव करती है, और जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो लाजमी उस सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। और हर लम्हा उस बॉडी का, हर लम्हा जो है वो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? हर लम्हा चेंज होगी। तो बॉडी की वेलोसिटी हर लम्हा क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और जिसकी वजह से मोशन की डायरेक्शन भी हर लम्हा चेंज होगी। तो वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है, उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक चीज देखिए कि अगर आपके पास स्ट्रिंग का जो टुकड़ा वो छोटा है तो आप इजीली घुमा लेंगे उसको। अगर आपके पास लंबाई ज्यादा धागे की या स्ट्रिंग की रस्सी की लंबाई ज्यादा ले लें, लेंथ ज्यादा ले लें, पत्थर बांधें, फिर उसको घुमाएं, तो उसको घुमाने में क्या होगा? आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। पहले छोटा पत्थर है तो आप एक सिर्फ अपने इस हाथ से आप उसको क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हाथ काम नहीं देगा, फिर आपको ज्यादा फोर्स होगा, आपको आर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा, आप उसको ज्यादा फोर्स क्यों? वो इस वजह से कि आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करनी। और अगर लेंथ उसकी बहुत ही ज्यादा कर दो तो फिर मुश्किल है कि वो घूमे, क्योंकि आपका बाजू जो है वो इतनी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं कि फर्ज कर लें कि अगर रेडियस जो है, अगर स्ट्रिंग का जो टुकड़ा है वो छोटा, रेडियस कम बनेगा सर्कल का, तो रेडियस कम होगा तो वो जो मैस है वो सर्कल में बहुत तेजी के साथ घूमेगा, वो पत्थर सर्कल में बहुत तेजी से घूमेगा। इसका मतलब ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हो रही है और रेडियस जो है वो क्या है? वो डिक्रीज है, यानी कि कम है। तो जो जो रेडियस बढ़ता जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। ये कहना चाह रहा तुम, ठीक है। अब दूसरी सबसे अहम बात वो ये है कि आप ये देखें कि एक जो है अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और भी है फैक्टर, मगर सेंटर सन है और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसी तरह ये एक एग्जांपल दी तो नतीजा ये निकला कि जब कोई वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है, और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होती है? वो सेंटर की तरफ होती है। एक बॉडी, उसका मैस m है, वो v वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन की मोशन हर लम्हा क्या होगी? वो चेंज होगी। तो इस सूरत में
और न्यूटन सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट इन इस डायरेक्शन, कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उस बॉडी में फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखें कि फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कहाँ पैदा होगा? सेंटर की तरफ पैदा होगा, और उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एट योर लेवल 9th क्लास के लेवल पे है, ये बुक में है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? उसकी वैल्यू v²/r, और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगा, a की वैल्यू लगाई v²/r, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया mv²/r। तो इस फार्मूले में देखें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r है। इट मीन के सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस में जो रिलेशन है वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? वो कम होगी। इसी तरह देखें जो वेलोसिटी के स्क्वायर के सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी का स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हैवी बॉडी मास m होगा उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स का एक मुकम्मल टॉपिक था क्लास 9 लाहौर बोर्ड के लेवल पे। तो जिस उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। UMD चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी एजुकेशनल और बहुत सी हर फील्ड में जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।